प्लाटो या अफलातून कौन था? आज हम बात करेंगे प्लाटो की, जिसे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। प्लाटो एथेंस ग्रीस में पैदा हुआ। वो मशहूर फिलोसोफर सोक्रेट्स का स्टूडेंट था और बाद में एरिस्टोटल का टीचर बना। उसने दुनिया की पहली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में से एक दी एकेडमी इस्टेब्लिश की। प्लाटो की सबसे मशहूर किताब दी रिपब्लिक है, जिसमें उसने जस्टिस, आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया। प्लाटो का मानना था कि अगर एक सोसाइटी में इंसाफ और अच्छी लीडरशिप हो तो स्टेट तरक्की करती है। इंट्रोडक्शन टू प्लाटो में से हमारे पास मेन पॉइंट्स क्या आ गए कि प्लाटो जो था वो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी था, ग्रीक फिलोसोफर था, आइडियलिस्टिक थिंकर था। उसकी मोस्ट फेमस बुक दी रिपब्लिक थी, जिसमें उसने अपने बेस्ट नोन आइडियाज़ दिए, जो कि हैं फिलोसोफर किंग, जस्टिस एंड आइडियल स्टेट। अब चलते हैं प्लाटो के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। प्लाटो के आइडियाज़ किन हालात में डेवलप हुए? उस वक्त एथेंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार था। स्पार्टा एथेंस वार के बाद जो है एथेंस को सियासी और माशी तौर पर कमज़ोरी का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा असर तब पैदा हुआ जब प्लाटो के उस्ताद सोक्रेट्स को 399 BC में डेथ सेंटेंस दे दिया गया। इस वाक़े ने प्लाटो को मजबूर कर दिया कि वो सोचे कि एक आइडियल हुकूमत कैसी होनी चाहिए। प्लाटो की फेमस बुक्स में दी रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज शामिल हैं। इन तमाम वर्क्स में उसने जस्टिस, गवर्नेंस और आइडियल स्टेट को एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड आइडियल स्टेट। प्लाटो के नज़दीक जस्टिस सिर्फ कोर्ट्स या लॉज का नाम नहीं था। उसके मुताबिक जस्टिस का मतलब है कि हर शख्स अपना काम ईमानदारी से करे और दूसरों के काम में मुदाखलत ना करे। मतलब प्लाटो का ख्याल था कि जस्टिस ये है कि एवरीवन डज व्हाट दे आर नेचुरली गुड एट। इसी तरह स्टेट में भी हर क्लास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए तो हार्मनी पैदा होती है। प्लाटो के आइडियल स्टेट का मकसद सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं था, बल्कि इंसाफ, अमन और सिटीजन्स की बेहतरी को यकीनी बनाना था। उसका मानना था कि जब हर फर्द अपना रोल ठीक से अदा करे तभी एक परफेक्ट स्टेट वजूद में आती है। फिलोसोफर किंग और 3 क्लासेस। प्लाटो का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट फिलोसोफर किंग है। उसका कहना था कि रूलर वो होना चाहिए जो विजडम, नॉलेज और मोरालिटी रखता हो, ना कि वो जिसके पास सिर्फ पावर हो। प्लाटो ने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली क्लास रूलर्स की थी, जो स्टेट को लीड करते थे, मतलब फिलोसोफर्स थे। दूसरी ऑक्सिलरीज यानी सोल्जर्स, जो स्टेट की हिफाजत करते हैं, डिफेंस करते हैं। तीसरी थी प्रोड्यूसर्स की, जिनमें फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन शामिल हों, जो इकॉनमी को चलाते हैं। प्लाटो के मुताबिक जब ये तीनों क्लासेस अपनी अपनी ड्यूटी निभाती हैं तब सोसाइटी बैलेंस में रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजुकेशन सिस्टम और प्लाटो के जो फिलॉसफी थी उस पर क्रिटिसिज्म। प्लाटो एजुकेशन को बहुत अहमियत देता था। उसका मानना था कि अच्छा रूलर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि मॉरल कैरेक्टर भी ज़रूरी है। इसलिए उसने एजुकेशन का एक लंबा सिस्टम दिया जहां बचपन से ही लोगों की ट्रेनिंग की जाती थी। लेकिन प्लाटो के आइडियाज़ पर तनकीद भी हुई। लोगों ने कहा कि उसका आइडियल स्टेट प्रैक्टिकल नहीं है और डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि उसके सिस्टम में इंडिविजुअल फ्रीडम को कम इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस, इन्फ्लुएंस एंड कंक्लूजन। आखिर में अगर प्लाटो के इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसके आइडियाज़ ने पॉलिटिकल साइंस को गहरा असर दिया। जस्टिस, आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग जैसे कॉन्सेप्ट्स आज भी पॉलिटिकल फिलोसफी में डिस्कस किए जाते हैं, चाहे लोग उससे अग्री करें या डिसअग्री। प्लाटो के आइडियाज़ ने गवर्नेंस और लीडरशिप के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया। इसी वजह से प्लाटो को हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स में शुमार किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक प्लाटो पे। लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने पर्सनल व्यू पे आ जाते हैं। मुझे क्या लगता है कि प्लाटो क्या था, कौन था? प्लाटो को पर्सनल मसला हो गया था मेरे अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी से। क्यों हुआ था? पहले तो उसने एथेंस के हालात बदलते देखे। एथेंस स्पार्टा वार ख़त्म हुई, एथेंस में जी जस्टिस ख़त्म हो गया, करप्शन इंक्रीज़ करने लग गई और बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करने लगे एथेंस।
तो उसको लगा कि मतलब थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि डेमोक्रेसी सही सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेटिक सिटी स्टेट एथेंस को नहीं होना चाहिए। मतलब अभी ज़रा सी चिंगारी जली थी उसके पास, उसके दिमाग में कि ये ठीक नहीं है। लेकिन जब उसके टीचर सोक्रेट्स को डेथ सेंटेंस दिया गया तब उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लिया, उसको पर्सनल ग्रज हो गया जी डेमोक्रेटिक सिस्टम से। उसने ये बोला कि जस्टिस होना चाहिए स्टेट में और कुछ हो ना हो। उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको उसने इग्नोर कर दिया, सिर्फ उसने कन्फाइन कर दिया लीडरशिप को जी नॉलेज, विजडम और मोरालिटी पे। लेकिन जाहिर है उसकी एक आइडियलिस्टिक अप्रोच थी, उसकी अपनी, उसने सिर्फ अपनी एक फ़िलासफ़ी दी थी कि ऐसे होना चाहिए, आइडियल स्टेट ऐसी होनी चाहिए, फ़िलासफ़र किंग होना चाहिए, जस्टिस और हारमनी सोसाइटी में कैसी होनी चाहिए। उसने अपना वो सिर्फ एक आइडिया ही दिया था। लेकिन फिर उसके आइडिया को उसी के एक स्टूडेंट ने आकर टोटली वो चेंज कर दिया, जिसका नाम था एरिस्टोटल, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।